अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला गुराल एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स। आज साल 2024 में आप जिस गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या ये नॉर्मल है? तो जवाब होगा जी नहीं। और आज अगर मुल्क भर में बढ़ते हुए दर्जा हरारत को देखा जाए तो इस वक्त दादू, मुल्तान और मोइंजोदाड़ो में 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है और जैकबाबाद में 49 डिग्री रिकॉर्ड हो चुका है। और हमारे जो स्कूल हैं वहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ वक्त से पहले ही दे दी गई हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हीट वेव्स होती क्या हैं। इफ़ अ प्रूडेंट टेम्परेचर इज़ 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन नॉर्मल, इट इज़ क्लासिफाइड एज हीट वेव। एंड इफ़ अ टेम्परेचर राइजेज मोर देन 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ क्लासिफाइड एज सीवियर हीट वेव। यानी अगर किसी इलाके में नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत एक्सीड करता है तो वहाँ पर हीट वेव को डिक्लेयर किया जाता है। और अगर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर जाता है तो इस किस्म के टेम्परेचर को सवीयर किस्म की हीट वेव डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है तो वहाँ पर बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी और चीज़ के वैसे ही हीट वेव को डिक्लेयर किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि हर गुजरते साल के साथ साथ बढ़ती हुई हीट वेव्स की वजूहत क्या हो सकती हैं और इनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी अव्वल दर्जे की वजह है वो है ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी जो ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द इवॉल्व करती है, घूमती है, जिसकी वजह से ज़मीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस आगे पीछे होता रहता है, जिसकी वजह से सर्दियाँ और गर्मियाँ आती जाती रहती हैं। और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो एल नीनियो और ला नीनिया का साइकिल होता है। क्योंकि ज़मीन की रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहा जाता है। बिल्कुल इसी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से हवाएं उल्टी सिमत में चलने लगती हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ हरकत करती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। यही ट्रेड विंड्स जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं तो पैसिफिक ओशन की सतह पर जो पानी है वो भी इन हवाओं के साथ साथ इन हवाओं की वजह से ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो करने लगता है। अब अगर ये हवाएं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो मूव करती हैं इनकी रफ्तार कम हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल यहीं पर जो इफेक्ट होगा उसे हम एल नीनियो का साइकिल कहेंगे। एल नीनियो का साइकिल जिसका मतलब कि कम रफ्तार की हवाएं, और कम रफ्तार की हवाओं का मतलब कि जो पानी पैसिफिक ओशन में वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है उसकी रफ्तार में भी कमी वाक़ हो जाती है, जिसका मतलब जो पानी हवा में एवेपोरेट होगा उसमें भी कमी आ जाएगी और बादल नहीं बन पाएंगे। बादल ना बनने की वजह से ठंडी हवाएं पैदा नहीं हो पाएंगी। और इस वक्त जो साइकिल चल रहा है वो एल नीनियो का साइकिल है, यानी आज की डेट में जो साइकिल चल रहा है वो एल नीनियो का साइकिल है जो जनवरी 2023 से शुरू हुआ और इसका जो अख्ताम होना है वो तकरीबन आज से 1 माह बाद होगा। और हालात अगर इससे उल्ट हो जाएं, यानी जो हवाएं ईस्ट से वेस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन के ऊपर से होकर गुजरती हैं उनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो यहाँ जो इफेक्ट होगा वो होगा ला नीनिया का, यानी वेस्ट में ज़्यादा बादल हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, जिससे फ्लड आने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सब कुछ होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज की जो सबसे बड़ी वजह है वो है दरख्तों की कटाई और उन दरख्तों की जगह नए दरख्तों का ना उगाना, ना लगाना। और फिर उन जगहों पर जहाँ शहर आबाद होते हैं या जहाँ पर शहरों का इजाफा होता है उनकी जगहों से भी दरख्तों का काटे जाना। एक तहकीक के मुताबिक एक जो आम का दरख्त होता है वो अपने 50 साल के लाइफ स्पैन में 81 टन तक की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है और वहीं पर 271 टन की ऑक्सीजन को पैदा भी करता है। तो सोचो सिर्फ एक दरख्त के काटे जाने से नेचर को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। वहीं पर जंगलात के जंगलात काटे जाने से और दरख्तों के बेदरेक काटे जाने से नेचर को अनबियरेबल नुकसान होगा। बढ़ती हुई गर्मी की एक बहुत बड़ी वजह है शहरों का फैलाव और बेतुकी डेवलपमेंट। अगर आप लाहौर का आज से 20 साल पहले का नक्शा देखें और आज का नक्शा देखें तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। आज का लाहौर सरिये और कंक्रीट का लाहौर बन चुका है। लाहौर की जो डेवलपमेंट हुई है वो इंतहाई इमेच्योर किस्म की डेवलपमेंट हुई है, जिसमें ना सिर्फ ये कि बेशुमार दरख्तों की कटाई की गई बल्कि नए दरख्तों का लगाना प्लान में सिरे से शामिल ही ना था। और जो कराची के हालात हैं वो तो इससे भी ज़्यादा बदतर हैं, उनकी मैं बात ही नहीं करता। कंक्रीट और सरिया और सड़कें धूप को दिन भर अपने अंदर अब्जॉर्ब करते रहते हैं और जब शाम के वक्त इनमें से हीट निकलने लगती है तो पूरे का पूरा शहर प्रेशर कुकर बनकर रह जाता है। तो इस किस्म की कंडीशन को हम अर्बन हीट आइलैंड का नाम देते हैं। इस तरह की सिचुएशन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में है। हमारे मुल्क की 75% आबादी किसान, वर्कर, मजदूर, रेडी वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस धूप के अंदर काम करना होता है, ना कि एसी लगे हुए ऑफिस में बैठ कर। सोचो कि अगर किसी मुल्क की 75% आबादी को गर्मी की वजह से काम करने में मुश्किलात आ रही हैं तो मुल्क की जो जीडीपी है उसमें तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा ही। तो क्या हो सकता है इस बढ़ती हुई गर्मी का सोल्यूशन? वीडियो देखने से आपको इस बात का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ऑल इन ऑल जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है वो है दरख्तों का लगाना। वैसे तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि शहरी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए जाएँ, लेकिन
इनसे इस बात की तवक्को करना ज़रा मुश्किल है। तो आप लोग इंडिविजुअल्स के तौर पर ये इनिशिएट ले सकते हैं कि हर शख्स हर साल एक दरख्त लाजमी तौर पर लगाएगा। यूँ हमारी आबादी के हिसाब से, यानी हमारी 26 करोड़ आबादी के हिसाब से 26 करोड़ दरख्त तो लगने ही चाहिए। दूसरा बड़ा सोल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी लाना, जिसकी वजह से हमारी सड़कों पर जो लोकल कारों की तादाद है उसमें कमी वाक़ होगी। और कारों की कमी का मतलब है कि जितनी कम कारें सड़कों पर होगी उतनी ही कम हीट जनरेट होगी। और अगर डेवलप कंट्रीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को देखा जाए तो वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स लेवल तक के लोग भी अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई शर्म या और महसूस नहीं करते। और वहीं पर हमारी मिडिल क्लास फैमिली तक का बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने में शर्म या और महसूस करता है। तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी लाना होगी। तीसरा सोल्यूशन है शहरों की डेवलपमेंट के वक्त दरख्तों के प्लान को भी शामिल रखना, यानी जब शहरों की डेवलपमेंट हो रही हो तो उसके साथ साथ दरख्तों को भी लगाना। चौथा सोल्यूशन है गवर्नमेंट लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी का जो कोल के मंसूबे हैं, कोल के प्लांट्स हैं, उन्हें बंद करना, जो काफ़ी ज़्यादा हीट को जनरेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी में इजाफा करते हैं। उनकी जगह पर क्लीन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करना। और ऐसे कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं, इस बात पर थोड़ी खुद भी रिसर्च करें और हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपनी राय का इजहार भी करें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।